So hi guys, welcome to your channel. तो अगेन आई एम बैक विद द अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइक अबाउट लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बट अनप्रडिक्टेबल। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन आपको कल का नहीं पता, राइट। सो आजकल का जो पब्लिक जो ओपिनियन रख के चलती है, जो माइंडसेट लेकर चलती है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वाइल दे आर कम्युनिकेटिंग और इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जो लोग बात वगैरह करते हैं एक दूसरे से, हमेशा लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर जब डिस्कस करते हैं ना, वो नॉर्मली या तो वो चीज़ चली जाती है पास्ट में या तो फ्यूचर में, बट जो प्रेजेंट रहता है वो हो जाता है नॉर्मल, रह जाता है वो एज इट इज़। तो आप मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक क्या है, आप लोग किसी भी चीज़ को लेके एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो ये नहीं पता है कि आपको वो चीज़ अभी मिलेगी या मतलब मुझे 1 महीने बाद मिलेगी या तो 1 साल बाद मिलेगी या तो 10 साल बाद मिलेगी। यू डोंट नो, बट आपने अपना एक विश लिस्ट में रख रखा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। आजकल के युद्ध में ना बिल्कुल भी ना इस चीज़ को एक पेशेंस नहीं है लोगों में, राइट। तो धैर्य नहीं रखते हो किसी भी चीज़ को लेके कि वेट फॉर इट। हर चीज़ का एक कोटेशन रहता है, हर लाइन के पीछे या हर बात के पीछे लोग एक मुहावरे यूज़ करते हैं, लाइक गुड थिंग्स टेक टाइम, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो ये जो मुहावरे वगैरह आप जो यूज़ करते हो ना, वो आप लोग कोई सेंस में तो यूज़ करते हो, आपको इतना तो पता है कि कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए, कहाँ पे क्या बात नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है। तो आप मतलब पास्ट और फ्यूचर, आने वाले कल को लेके ना सोच के आप अभी की चीज़ों पे ध्यान दीजिए, राइट। आपको नहीं पता है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हमें बात करनी है। क्या बात करोगे आपको जब पता ही नहीं है। आप वो उस चीज़ पे काम कीजिए कि जो मेरे प्लान्स हैं। आप ये मत कीजिए कि लाइक मुझे पता है कल ऐसा ही होगा। क्यों, आपको कहाँ से पता है? आप अपने माइंड में खुद ही एजम्पशंस लगा रखे हैं, आपने अपने माइंड में खुद ही एक पर्सपेक्टिव बिठा रखी है किसी के लिए कि ये चीज़ ऐसे ही होगा, आप देख लेना। और अगर वो नहीं हुआ तो आप कहाँ जाओगे? तब वही इंसान ना हर जगह पे छुप छुप के रहते हैं। और जब वो चीज़ बाई चांस अगर हो भी जाती है, क्या पता, तो आप अपना मतलब एकदम से आप इतने वैसे चौड़ में आ जाते हो कि लाइक देखा मैंने जो बोला था ना वही हुआ है। प्लीज़ ऐसे जजमेंटल, ऐसे कमेंट्स किसी के लिए मत कीजिए और ना ही सोचिए। हर इंसान को हर परिस्थिति का पता है, उसको कहाँ बात करनी है, कहाँ नहीं करनी है, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो आप अगर कोई चीज़ को एक पॉजिटिव नोट की तरह, एक पॉजिटिव साइड की तरह अगर आप लेना है ना, तो आप अच्छे वे में लेकर जाइए ना। आप हर चीज़ में मतलब नेगेटिव क्यों लेकर आना है? तो आई डोंट थिंक, ठीक है, हर किसी साइड का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है, बट व्हाट यू वांट टू डू कि आपको पॉजिटिव भी सोचना है, नेगेटिव भी सोचना है। आप ये नहीं कि आप सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ करूँगा लेकिन मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो इसलिए मैं करूँगा ही नहीं। क्यों आप गिव अप क्यों कर रहे हो इतनी जल्दी? डोंट गिव अप, मैं ये बोलूँगी, ठीक है। तो लाइफ एक परीक्षा है, लाइफ एक प्रैक्टिस है कि आपको लाइफ में कैसे जीना है, ये आपके ऊपर मैटर करता है। मुझे नहीं पता, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करा है या मैंने फील करा है कि आप जब बॉर्न होते हो, व्हेन यू वर बॉर्न, राइट, तो आप आते भी रोते हुए हो, और जब आप मतलब एक अंतिम एक डेथ स्टेज में भी जा रहे होते हो तब भी आपको डर लगता है कि कहीं मौत ना आ जाए, राइट। रीज़न कोई भी हो, XYZ, बट हर इंसान एक डेथ फेज से जब गुजरता है तो उसको भी डर लगता है कहीं ना कहीं उससे पहले कि अब ऐसा कुछ ना हो, राइट। तो जब आप आ रहे हो तब भी आप रो के ही आ रहे हो, जब आप जा रहे हो तब भी आप रोते हुए ही जा रहे हो, राइट। तो जितने पल का जो ज़िंदगी है, राइट, उस चीज़ को तो आप अच्छे से खुशी के साथ जियो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? यही ज़िंदगी है। आप
आप अगर हर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा अपने आप के ऊपर लेकर आओगे कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी लाइफ है, इतनी कुछ भी है, लाइक आप सीरियसली आप वन स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप उसी प्रॉब्लम में ही गूंजते रहोगे। आपको प्रॉब्लम का अगर सल्यूशन भी चाहिए ना, आप किसी के पास आपको जाके बात करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो आपको किसी अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से या अपने किसी भी फ्रेंड गैदरिंग से आपको बात करनी पड़ेगी, राइट, कि मुझे उस चीज़ का सल्यूशन चाहिए, आई नीड टू मूव ऑन, मुझे इस स्टेज से आगे बढ़ना है। बिकॉज ज़िंदगी नहीं रुकी है। आपको पता है ना कि आप कोई भी चीज़ जब आप फेस करते हो तो टाइम नहीं रुकता है, वक्त नहीं रुकता है, वक्त अपना चलता रहेगा। तो आपको भी वक्त के साथ बढ़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा आगे। एंड एक चीज़ अगर आप उस चीज़ को ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस ले आओगे ना कि नथिंग इज़ लाइक परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आपको नहीं पता है कि कल आपके साथ क्या होगा। और आजकल इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं, खास करके सबसे ज़्यादा कोविड का इंसिडेंट हो गया है, दैट यू नेवर नो कि आपके साथ कल क्या है, कल आप किस स्टेज में रहोगे। तो आप जब सोकर उठकर एक नेक्स्ट सीधा अगेन थिंग्स वुड बी गोना हैपन, क्या पता आपके लाइफ में, हर किसी की लाइफ में यार प्रॉब्लम्स रहती है। भगवान के लाइफ की कभी तो स्मूथ नहीं रही है, राइट, आपको भी ये चीज़ें पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना, ज़िंदगी की लेसन्स मिलना, एक नए तरीके से अनुभव को वो एक्सपीरियंस करना, राइट। तो आप वो चीज़ें कैसे वो फील करोगे, आपको कैसे पता लगेगा ये सब चीज़ों के बारे में। जब तक आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जब आप प्रॉब्लम को फेस कर लोगे उसके बाद आप इस चीज़ों के बारे में सोचोगे, राइट, कि फाइनली मैं इस प्रॉब्लम से फेस कर लिया है, नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ देन बिफोर। मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपने वो चीज़, चैलेंज को कैसे आपने ओवरकम करा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ लाइफ, दिस इज़ अ टेस्ट, ये टेस्ट है, एक ट्रायल है आपका। आप अपना काम अपने तरीके से करते रहिए, बट अगर बीच में कोई काम की रुकावट आ जाती है तो आप रुकिए मत। मेरा बस इतना सा ये कहना है, आप रुकिए मत, आप आगे बढ़ते रहिए। आप जो काम कर रहे हो वो चीज़ करते रहिए, ऑटोमेटिकली वो काम के पीछे भी आपको वो रीज़न भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड। तो कोई भी चीज़ को लेके ना इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होना है कि जैसे लोग शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं कि किसी की बात को सुन के कि यार मेरे साथ ये हो गया है, अब मैं क्या करूँ। बहुत कुछ है करने को। आप अपने माइंड को सबसे पहले, आपका जो है मेंटल स्टेट, उसको आप बैलेंस रखें, हर चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ मतलब अगर आने वाले कल में भी आप फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स से लाइट एग्जांपल ले लीजिए। पेरेंट्स के टाइम पे आप जब छोटे थे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, ठीक है, आपको तो पता भी नहीं होगा। उन्होंने भी सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया, सारा फेस किया है, इसके बाद भी स्टिल दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके साथ ही खड़े हैं। तो आप प्लीज़ प्रॉब्लम से भागिए मत। अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको जानना है, आप तुरंत जाइए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। पेरेंट्स से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप अपने किसी सीनियर पर्सन के पास जाइए जिसको आप मेंटर या एज अ गाइडर मानते हैं। या अगर आपको कोई भी चीज़, आपको और ज़्यादा मतलब ऐसा कोई बात है जो आप नहीं शेयर कर सकते, किसी आप फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए। आप लाइफ में ऐसे जेन्युइन फ्रेंड्स या ऐसे जेन्युइन पर्सन भी रखिए जो आपके ओनली अच्छे कामों में काम आए, ठीक है, रादर देन कि कोई चीज़ आप ख़राब कर रहे हो, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो भी आपके साथ है, चल चल भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। नहीं, प्लीज़, ये चीज़ें टेम्प्रेरी के लिए बहुत सही लगती है, बट आने वाले लॉन्ग रन के लिए अच्छी नहीं है। तो आप भी इस चीज़ को लेके आप एक तरफ से सीख लीजिए। ज़िंदगी हर मोड़ पर ना कुछ सिखाती है, एक नई उम्मीद पैदा करती है इंसान की। जब उम्मीद जब गिरती है या दुखती है किसी ना किसी के लिए, तो वो चीज़ के लिए आपको एक लेसन सीख मिलती है, राइट। आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, इस चीज़ों से ये चीज़ें भी हुई हैं। तो आप प्रैक्टिकली अपने माइंड को लेकर चलिए। हर चीज़ में आप इतना इमोशनली इतना वीक हो जाओगे कि भाई मैंने गिव अप ही कर दिया, मेरी कुछ चीज़ें ही नहीं सही हो रही है, तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। तो आप चीज़ों को ओवरकम करना सीखिए।
प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखिए, फाइट करना सीखिए चीज़ों के ऊपर। जो चीज़ गलत है उसको सही तरीके से लाने में कोशिश कीजिए। अभी नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे भरोसा रखो, एक दिन होगा ज़रूर। एंड एवरी डे शुड बी यू थैंकफुल टू गॉड। बस मेरा ये है सिंपल सा कहना, दिस इज़ हाउ लाइफ इट इज़। आप अगर हर चीज़ को एक पॉजिटिव की तरह लेके जाओगे, आपको ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप प्रॉब्लम्स को इतना हाईलाइट कर देते हो अपने लाइफ में कि आपके जो मतलब गुड टर्म्स भी है ना, वो सारी चीज़ें भी ना आपकी हाइड हो जाती है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स ही हाईलाइट हो जाती है सब चारों तरफ। मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है। आप एक बार बाहर जाओगे ना दुनिया में, आपको अपनी प्रॉब्लम्स कम लगने लगेगी। आप एक हॉस्पिटल में जाइए, या आप कोई ऑर्फनेज में जाइए, या आप कहीं पे भी एक लो पॉवर्टी के वहाँ एरिया में जाएंगे ना, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत कम लगने लगेगी रादर देन दूसरी। तो आपको उस स्टेज पे आपको जो चीज़ मिली है हमेशा आपको थैंकफुल करना चाहिए अपने गॉड पे, ठीक है। एंड उसके अलावा आप हेल्प कीजिए, जितना आपसे हो सकता है आप उतना हेल्प कीजिए लोगों की, क्योंकि आप लाइफ में आए हैं अनटिल अनलेस जब आपका एक डेथ स्टेज आएगा, या कोई भी परिस्थिति या कोई भी आप सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, आप तब रिग्रेट करोगे, यार मैंने किया ही क्या है भाई। तो ये स्टेज मत आने दीजिए, रादर देन अपने आप के ऊपर आप काम कीजिए, सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कीजिए। नहीं भी होता है लोगों से मदद लीजिए, पेरेंट्स की सलाह लीजिए, उसके बाद आप कोई भी काम करोगे वो चीज़ आज ना तो कल ज़रूर पूरा होगी। तो इस चीज़ पर बिलीव करें, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक यूज़फुल लगे अपने लाइफ के ऊपर। अगर आपको कोई भी ओपिनियन रखना है, सो दैट यू कैन एबल टू शेयर इट ऑन माई कॉमेंट सेक्शन, सो और एल्स। So I will see you guys in the next video very soon. So bye guys.